56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world. ये नजारा है भारत और गुयाना के मजबूत होते रिश्तों का। ये तस्वीरें हैं दो देशों की मेल खाती सोच और संस्कृति की। दोनों देशों के बीच समानताओं को लेकर पीएम मोदी भी काफी उत्साहित रहे, जिसको लेकर पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती के 3 मुख्य स्तंभ भी बता दिए। Our commonalities provide a strong foundation to our friendship. 3 things in particular connect India and Guyana deeply: culture, cuisine, and cricket. पीएम मोदी ने अपने गुयाना दौरे के दूसरे दिन क्या क्या किया, आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही पीएम ने वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए किन बातों पर जोर दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत और गुयाना के रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने वाले कुछ अहम समझौतों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे अहम समझौता हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में हुआ, जिसमें कच्चे तेल की आपूर्ति, प्राकृतिक गैस, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण के सहयोग पर सहमति बनी। इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा समझौता कृषि क्षेत्र में हुआ। दोनों देशों ने वैज्ञानिक जानकारी, संसाधनों और विशेषज्ञों के आदान प्रदान की सहमति जताई, जिसकी वजह से कृषि और संबंधित उद्योगों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा समझौता 3 वर्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर हुआ, जिसमें थिएटर, संगीत, ललित कला, साहित्य और संग्रहालय विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। ये समझौता दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ चौथा समझौता, भारतीय फार्माकोपिया पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं के नियमन और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा कर सकेंगे। पीएमबीजेपी के तहत एक समझौता हुआ जो कैरिकॉम देशों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ एक और समझौता, जिससे दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जैविक उत्पादों के निर्माण और नियमन में सहयोग बढ़ेगा। 5वां समझौता डिजिटल बदलाव के लिए इंडिया स्टेक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। साथ ही गुयाना में यूपीआई को लागू करने की भी सहमति बनी है। 6वां समझौता प्रसार भारती और गुयाना के नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच हुआ। समझौता में संस्कृति, विज्ञान, खेल और समाचार प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सामग्री साझा करने पर सहमति बनी। 7वां समझौता गुयाना के नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट यानी एनडीआई और भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के बीच एक समझौता हुआ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अध्ययन में शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया, जब उन्होंने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पहल के तहत जॉर्ज टाउन में भारतीय आगमन स्मारक का दौरा करते हुए एक पौधा लगाया, जिसके साथ ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने साथ में भारत और गुयाना के उज्जवल भविष्य के लिए नींव भी रख दी। वैश्विक स्तर पर भारत के बेहतर और मजबूत होते रिश्तों की वजह से बीते कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम मिले हैं, जिसका दम खुद पीएम मोदी ने गुयाना के मंच से भरा। India's journey over the past decade has been one of the scale, speed and sustainability. In just 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the 5th largest. And soon we will become the 3rd largest.
पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करने के अलावा गुआना में संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने विशेष सत्र के दौरान क्या कहा, आपको ये भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपका ये भी जानना बेहद जरूरी है कि संबोधन के साथ पीएम ने विदेशी संसद को कुल 14 बार संबोधित कर लिया है। इससे पहले भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था, समझना था। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के साथ एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में भारत और गुआना के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और साथ ही दोनों देश वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की तरक्की के भागीदार बनकर उभरेंगे। भारतीय समुदाय के संबोधन के साथ ही पीएम मोदी की गुआना यात्रा समाप्त हुई और पीएम मोदी गुआना यात्रा के दौरान वहां के लोगों से मिले, प्यार और स्नेह के साथ घर वापसी के लिए गुआना से विदाई ले ली।